महाराष्ट्र और यूपी की बेटी की शादी के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन और कटनी की बहू बन गई। वहीं अब शादी के बाद दोनों बेटियों को मध्य प्रदेश में सभी अधिकार मिले, लेकिन वे पार्षद चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो गई हैं। यह मामला खरगोन और कटनी नगर पालिका में सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। खरगोन में जहां कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की लालसा में प्रतिभा पाटिल ने लाभ लश्कर के साथ नामांकन जहां किया था, लेकिन स्क्रूटनी के समय उनका नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया। कुछ इसी तरह का वाकया कटनी की शिल्पी सोनी के साथ भी हुआ है। उन्होंने भी शहर के वार्ड क्रमांक 7 से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किया था, लेकिन नामांकन निरस्त हो गया। खरगोन की अब महिला दावेदार ने हाई कोर्ट की शरण ली है। वहीं शिल्पी एक्सपर्ट की राय ले रही है। दरअसल खरगोन और कटनी के ये दोनों ही मामले एक जैसे हैं। खरगोन नगर पालिका के वार्ड 10 से प्रतिभा कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी है। उनके फॉर्म निरस्त का कारण जाति ओबीसी नहीं होना सामने आया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पाटिल समाज को ओबीसी दर्जा महाराष्ट्र में नहीं होना बताया है, जबकि महिला के पिता का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का है। मध्य प्रदेश के खरगोन में नूतन नगर निवासी प्रतिभा के पति सुनील पाटिल का जाति प्रमाण पत्र भी ओबीसी का है। ऐसे में महिला को जो कारण बताया गया है, उसमें पिता का ओबीसी में आना उसकी शादी के बाद हुआ है। उससे पहले महाराष्ट्र में पाटिल समाज सामान्य वर्ग में आता था। ये भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में हार की आशंका हो गई है और इसी के चलते प्रशासन के द्वारा हमारे जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है। और ये जो भी कुछ खेल चल रहा है ये भाजपा के इशारे पर चल रहा है। प्रशासन का दुरुपयोग करना और प्रशासन तंत्र के द्वारा हमारे प्रत्याशियों को परेशान करने का कार्य भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे जो वार्ड के प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है उन पर होल्ड पर रखा हुआ है। अभी प्रशासन उन्हें जवाब भी नहीं दे रहा है और उन्हें ये भी नहीं बता रहा है कि क्या होना है, और वो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही प्रशासन ने होल्ड पर रखा है, जैसे ही प्रशासन उसका जवाब देगा हम उस पर आगे का कार्य करेंगे। वहीं कटनी में शिल्पी सोनी का उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी ने इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि नए नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए था। यहाँ गौर करने की बात ये है कि शिल्पी कटनी में 2 बार इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ चुकी है। बहरहाल अब शिल्पी इस मामले को लेकर एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रही है, जिसके बाद वह कोर्ट जा सकती है। पहले तो महापौर की बात करें, महापौर के लिए कुल 14 नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे और सभी नाम निर्देशन जो है ये स्वीकृत हुए हैं। और पार्षद के लिए 229 45 वार्ड के लिए नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे, उसमें से 4 नाम निर्देशन निरस्त हुए। सर मूल कारण क्या निरस्त होने का कारण ये है कि आयोग के निर्देश के अनुसार जो आरक्षित वर्ग का है या जो आरक्षित सीट है उसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है और जाति प्रमाण पत्र जो है मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी का होना आवश्यक है। और ये जो निरस्त हैं ये इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र लगाया था और आयोग के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी का जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, इस कारण से निरस्त। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास मध्य प्रदेश के ही किसी सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाता, क्योंकि दूसरे राज्य में वह किसी अन्य वर्ग से आरक्षण का लाभ लेते हैं और प्रदेश में किसी दूसरे वर्ग से, इसलिए वहाँ आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश में नहीं दिया जा सकता। न्यूज़ 8 भोपाल।